Assalamualaikum. Calculating the real size of an object from its magnification. अगर हमारे पास कोई पिक्चर हो जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हों तो उसका रियल साइज हम उसकी मैग्निफिकेशन से मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास फार्मूला हो। फार्मूला क्या है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज साइज यानी तस्वीर जो हमारे पास है, पिक्चर है, डिवाइड बाय एक्चुअल साइज यानी जो उसका सेल के अंदर असल साइज है उसके हिसाब से। तो फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का ये होता है, यानी अगर हमारे पास इमेज में 2 है और उसका एक्चुअल साइज 1 है तो इसका मतलब ये है कि 2 टाइम्स की मैग्नीफिकेशन है, यानी दुगना होकर तस्वीर में पिक्चर में हम देख रहे हैं। अब अगर हमारे पास इनमें से एक्चुअल साइज मौजूद है यानी रियल साइज, तो फिर हम इसकी मैग्नीफिकेशन कैसे निकाल सकते हैं? तो ये तो इस फार्मूले से हो जाएगा, मगर अगर हमारे पास मैग्नीफिकेशन हो और एक्चुअल साइज ना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ज़ाहिर है कि हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। टू कैलकुलेट एक्चुअल साइज ए ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज़ द फॉलोइंग मेथड। पहले तो हम ये क्या करेंगे कि फिगर जो यहाँ पे है हमें मौजूद है, इसमें हम देख रहे हैं कि 3 जो है प्लांट के सेल्स हैं और इनकी मैग्नीफिकेशन जो है वो 5600 टाइम्स है, ये टाइम्स 5600 है। ठीक है। वन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज लेबल्ड क्लोरोप्लास्ट है, इनमें से एक क्लोरोप्लास्ट को हमने यहाँ लेबल किया हुआ है कि ये क्लोरोप्लास्ट। इसका जो साइज है वो है यानी मैग्नीफिकेशन का साइज, ये मैग्नीफाई हुआ है 5600 गुना यानी 5600 टाइम्स, यानी हमें m मालूम है, मैग्नीफिकेशन हमें मिल चुकी है। अब हमने इसका एक्चुअल साइज या रियल साइज मालूम करना है, तो कैसे करेंगे? इसी फार्मूले को थोड़ा तब्दील कर लेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी मैग्नीफिकेशन को जो है एक साइड पे लिख लेंगे और जो इसका जो इमेज है जो हम देख रहे हैं उसमें इसका जो साइज़ है उसको मेजर कर लेंगे, क्योंकि तीसरा पार्ट जो है या तीसरा इसका जो कंपोनेंट है वो इमेज साइज़ है। मेजर द ऑब्जर्व्ड लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यानी इस पिक्चर में जो इसकी लेंथ आ रही क्लोरोप्लास्ट की उसको हम मेजर करेंगे। ठीक है, इस तरह इसको मेजर कर लेंगे। क्या करेंगे? हम एक रूलर यूज़ करेंगे जिसको हम स्केल कहते हैं और मिलीमीटर में हम उसमें लिखा होता है, उसके ज़रिए हम उससे मेजर कर लेंगे, उसको इसके पिक्चर के ऊपर रखेंगे और नाप लेंगे। हमने नापा, इसकी लेंथ आई है 40 mm। इस 40 mm को हमने माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो एक्चुअल साइज़ है वो माइक्रोमीटर में होगा। तो हम इस 40 mm को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक माइक्रोमीटर में यानी 1000 माइक्रोमीटर मिलकर 1 mm बनता है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से, तो 40,000 माइक्रोमीटर बन गया। ये इमेज साइज जो एक्चुअल हमें तस्वीर में नज़र आ रहा है और हमने रूलर से कैलकुलेट मेजर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? इसको फार्मूले में इनपुट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास मैग्नीफिकेशन भी आ गई, हमारे पास इमेज साइज भी आ गया। तरतीब हम ये करेंगे कि जो एक्चुअल साइज़ है या रियल साइज़ उसको यहाँ ले जाएंगे, मैग्नीफिकेशन को नीचे ले आएंगे। तो क्या होगा? एक्चुअल साइज इज इक्वल टू इमेज साइज वैसे ही ऊपर मौजूद रहा और डिवाइडेड बाय हो गया मैग्नीफिकेशन, दैट इज m। अब हमने इनपुट कर देना है। इमेज साइज हमने क्या कैलकुलेट किया था? 40,000 माइक्रोमीटर, वो लिख लिया। इसके बाद हमने इसको डिवाइड कर दिया, मैग्नीफिकेशन जो 5000 टाइम्स है, 5600 टाइम्स है, वो लिख ली। तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 7.1 माइक्रोमीटर, जो कि 1 डेसिमल प्लेस तक हमने करेक्ट किया हुआ है इसको। तो ये हमारा जवाब आ गया। एक्चुअल साइज है क्लोरोप्लास्ट का 7.1 माइक्रोमीटर है। दैट्स द आंसर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।